एविएशन की दुनिया में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ हादसों पर खत्म नहीं होती, बल्कि हादसों के बाद शुरू होती हैं। आज हम बात करेंगे फ्लाइट 401 के भूतों की कहानी के बारे में। भूतों की कहानियां अक्सर एक या दो लोगों के तजुर्बे पर होती हैं, जिन्हें हम आसानी से वहम मानकर नजरअंदाज कर सकते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर 100 से ज्यादा लोग, मतलब पायलट, क्रू और पैसेंजर्स तक, एक साथ एक ही भूत को देखें? क्या तब भी उसे सिर्फ एक कहानी माना जाएगा? ये पूरी की पूरी रहस्यमय कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भयानक हादसे से। तो चलिए सबसे पहले उस त्रासदी को समझते हैं जहां एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट मौत के सफर में तब्दील हो गई थी। तो बात है साल 1972 की। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फ्लोरिडा पहुंचने से जरा सा पहले पायलट्स का ध्यान गया कि लैंडिंग गियर की इंडिकेटर लाइट वो काम नहीं कर रही है। अब इस छोटी सी प्रॉब्लम को समझने के लिए क्रू ने प्लेन को होल्डिंग पैटर्न में डाल दिया, और बस यहीं एक छोटी सी भूल एक जानलेवा गलती बन गई। सिर्फ एक जले हुए लाइट बल्ब पर फोकस करते करते एक पायलट का हाथ गलती से ऑटो पायलट के लीवर से टकरा गया और ऑटो पायलट बंद हो गया। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और प्लेन धीरे धीरे नीचे आता गया और सीधा फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में जा गिरा। इस मामूली सी गलती की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। इस हादसे में 101 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये एविएशन की हिस्ट्री के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक बन गया। लेकिन असली कहानी वो तो इस क्रैश के बाद शुरू होती है। जब हादसे के मलबे को एक नई जिंदगी दी गई, तो उसके साथ ही शुरू हुआ भूतों का एक अजीब सिलसिला। तो हुआ यूं कि फ्लाइट 401 के मलबे को रिकवर तो कर लिया गया। अब पैसे बचाने के लिए एयरलाइन ने वो सारे पुर्जे निकाल लिए जो अभी भी ठीक-ठाक हालत में थे। इन पुर्जों को बेड़े के दूसरे वैसे ही प्लेन्स में लगा दिया गया। और बस इसी के साथ उन प्लेन्स में अजीब और डरावनी घटनाओं का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत जल्द उन प्लेन्स के क्रू मेंबर्स शिकायतें करने लगे। कहने लगे कि उन्हें गैली में, पैसेंजर कैबिन में अजीब सी परछाइयां दिखती हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। एक बार तो बहुत ही अजीब किस्सा हुआ। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने एक खाली पैसेंजर सीट पर एक पायलट को बैठे देखा। वो गई, उसने उनसे ऑर्डर भी लिया। फिर कंफर्म करने के लिए जब वो कॉकपिट में गई तो वहां सारे पायलट मौजूद थे। वो हैरान होकर वापस उस सीट पर आई तो वो आदमी गायब था। जब उसने पास बैठे पैसेंजर से पूछा तो उस पैसेंजर ने कहा, कौन पायलट? अरे आप तो खुद से ही बातें कर रही थी। ये छोटी मोटी घटनाएं तो समझिए बस एक शुरुआत थी। असली और सबसे डरावना किस्सा तो हुआ फ्लाइट 318 पर, जहां एक भूत ने आने वाले एक बहुत बड़े खतरे की चेतावनी दी। फ्लाइट 318 छुट्टियों की उड़ान थी, मतलब पैसेंजर्स से खचाखच भरी हुई थी। लेकिन उन बेचारों यात्रियों को क्या पता था कि जिस प्लेन में वो बैठे हैं उसमें क्रैश हुई फ्लाइट 401 के सबसे ज्यादा पुर्जे लगे हुए थे। उड़ान के बीच में फे मेरीवेदर नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट गैली में अपना काम कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र ओवन के शीशे वाले दरवाजे पर पड़ी। वहां उसे एक डरावना पीला सा चेहरा अपनी तरफ घूरता हुआ दिखा। वो भूतिया चेहरा सिर्फ उसे घूर नहीं रहा था, वो एक चेतावनी दे रहा था। एक धीमी मगर बिल्कुल साफ आवाज में उसने कहा, सावधान रहो, इस विमान में आग लग सकती है। तो डर के मारे फौरन भागकर फ्लाइट इंजीनियर के पास गई। अब देखिए, आमतौर पर ऐसी बातों पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन जब फ्लाइट इंजीनियर ने उस परछाई को देखा तो वो चौंक गया। उसने कहा, अरे मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा दोस्त डॉन रिपो है। फ्लाइट 401 के क्रैश में इसकी मौत हो गई थी। और ये कोई एक दो लोगों का वहम नहीं था, बिल्कुल नहीं। फ्लाइट इंजीनियर, बाकी क्रू मेंबर्स और 100 से भी ज्यादा यात्रियों ने या तो डॉन रिपो की परछाई को अपने आंखों से देखा या उसकी चेतावनी भरी आवाज को अपने कानों से सुना। तो इस चेतावनी का असर क्या हुआ और इस भूत के कहानी का अंजाम क्या हुआ, चलिए देखते हैं। डॉन रेपो की चेतावनी को बहुत गंभीरता से लिया गया। प्लेन को फौरन लैंड कराया गया और जांच के लिए भेज दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सर्विस क्रू को प्लेन में कोई भी जरा सी भी खराबी नहीं मिली। सब कुछ ठीक मानकर प्लेन को वापस उड़ान भरने की परमिशन मिल गई। लेकिन अपनी अगली ही उड़ान में उसी प्लेन का इंजन हवा में ही फेल हो गया। भूत की भविष्यवाणी लगभग सच हो ही गई थी। किस्मत अच्छी थी कि प्लेन को सेफली लैंड करा लिया गया।
इस घटना के बाद एयरलाइन ने फौरन एक ऑर्डर जारी किया, पूरे बेड़े से फ्लाइट 401 के सभी पुर्जों को हटा दिया जाए। इतना ही नहीं, फ्लाइट 318 के क्रू ने प्लेन का एग्जॉर्सिज्म यानी कि एक तरह का शुद्धिकरण भी करवाया। और इन दोनों कामों के बाद डॉन रेपो और दूसरी आत्माओं का दिखना हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है, क्या वे वाकई सारे के सारे भूतिया पुर्जे ढूंढ पाए थे? या हो सकता है कुछ पुर्जे गलती से छूट गए हों और आज भी दुनिया के किसी विमान में उड़ान भर रहे हों? तो अगली बार जब किसी उड़ान में बैठे बैठे अचानक ठंड महसूस हो तो जरा सोचिएगा, क्या ये सिर्फ हवा का झोंका है या फिर कुछ और?